आसाम को शांत प्रदेश बनाने के लिए एक घुसपैठिया उन्मूलन बहुत जरूरी है। उन्होंने श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था। मैं अभी अभी श्रीमान शंकर देव के स्मारक में एक बहुत बड़ा स्मारक का उद्घाटन कर आया हूं, जो घुसपैठियों से खाली कराया गया। भाइयों बहनों, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, हम 5 साल में घुसपैठिए को सिर्फ मतदाता सूची से नहीं निकालेंगे, देश की भूमि से भी निकालने का काम करेंगे। देश की चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। एसआईआर होगा तो स्वाभाविक रूप से घुसपैठिए पहचाने जाएंगे। और राहुल गांधी इसके खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, कभी एटम बम फोड़ते हैं, कभी परमाणु बम फोड़ते हैं। अरे भाई राहुल जी, आपके सारे बम फटाके जितना भी आवाज नहीं कर पाए, और ये देश घुसपैठियों से मुक्त होना तय है, मुक्त होना तय है। मित्रों, आसाम को शांत प्रदेश बनाने के लिए एक घुसपैठिया उन्मूलन बहुत जरूरी है। उन्होंने श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था। मैं अभी अभी श्रीमान शंकर देव के स्मारक में एक बहुत बड़ा स्मारक का उद्घाटन कर आया हूं, जो घुसपैठियों से खाली कराया गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने जाति, माटी और बेटी तीनों को क्षति पहुंचाई। कांग्रेस ने घुसपैठियों को यहां पर घुसने देकर आसाम की उपजाऊ माटी को घुसपैठियों के हवाले किया। असमिया समुदाय की पहचान को इस घुसपैठियों ने क्षति पहुंचाई और जाति को भी खतरे में डाला, और बेटी, घर और संस्कृति का संरक्षण कांग्रेस ने कभी नहीं किया। इतने साल हो गए कांग्रेस पार्टी को इस देश में लसित बरफुकन को कभी कोई नहीं जानता था। अब गुजरात से लेकर कामाख्या तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चा बच्चा वीर लसित बरफुकन को जानता है। ये काम नरेंद्र मोदी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। असम की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हमने किया। हमने असम के लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम किया, और भूपेन हजारिका को और गोपीनाथ जी को भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, आज मैं यहां एक बात कहने जाता हूं कि असम सरकार ने पहले 5 साल सर्बानंद जी ने और फिर 5 साल हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कानून और व्यवस्था के सुधार के लिए ढेर सारा काम किया है। असम के सजा कराने के दर में 20% वृद्धि हुई और फाइनल चार्जशीट करने के दर में 40% वृद्धि की है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से पूर्वोत्तर को भाग्य के भरोसे छोड़ा। यहीं से कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री बने, आसाम से राज्यसभा में गए थे। 10 साल में नॉर्थ ईस्ट में 10 बार भी नहीं आए, 10 बार भी नहीं आए। और मोदी जी 11 साल में 80 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं, 80 बार। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार की प्रायोरिटी हमारा नॉर्थ ईस्ट है। और नॉर्थ ईस्ट छोड़ो, आसाम वालों, अकेले आसाम में
35 बार नरेंद्र मोदी जी आए हैं और 12 रात्रि निवास असम में करे हैं। 12 असम को विकसित करने के लिए ढेर सारे कदम हमारी सरकार ने उठाए। असम में भूमिहीन लोगों को 2.5 लाख मूल निवासियों को हमने जमीन का अधिकार दिया। चाय बागान वालों के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आए, इनको बैंकिंग सिस्टम दी और उनको भूमि देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को स्व सहायता जूथे से जोड़ा और अभी एक ऐतिहासिक काम हुआ। यहां पर मोरान में जो दृश्य हुआ, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। ये मोरान का जो हाईवे था, वहां पर रोड बनना भी मुश्किल था और 14 फरवरी को मोदी जी ने ये हाईवे पर सेना का विमान उतारकर बता दिया कि ये असम अब बदल रहा है। भाइयों बहनों, 4.25 किलोमीटर लंबी ड्यूअल यूज इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ये पूरे देश को आने वाले दिनों में सुरक्षित करेगी। आज सोनितपुर में सेना का अभ्यास का सेंटर बना। गुवाहाटी में पूर्ण रूप से एयर शो आयोजित किया गया। 75 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर 25 से अधिक फॉर्मेट में दुनिया को प्रदर्शन कर हमारी वायुसेना की ताकत असम के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया। भाइयों बहनों, असम में कांग्रेस द्वारा IMDT अधिनियम 1983 को पारित किया था और कानून का एकमात्र उद्देश्य था घुसपैठिए को सहूलियत देना, घुसपैठिए को घुसने देना। ये कानून अब घुसपैठिए को नहीं बचा सकते। असम याद रखे, जब तक असम की भूमि को हम घुसपैठियों से मुक्त नहीं कर सकते, असम सुरक्षित नहीं रह सकता और असम की संस्कृति और भाषा और असम का साहित्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने असम के हितों के लिए, इसकी संस्कृति के लिए और विकास के लिए कुछ नहीं किया था। मोदी जी ने 11 साल में 15 लाख करोड़ रुपया असम के विकास के लिए यहां खर्च किया है। असम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है और औद्योगिक नीति जो मोदी जी लेकर आए हैं और यहां हेमंत बिस्वा शर्मा का डायनेमिक नेतृत्व है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में समग्र पूर्व भारत और पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में भारत का औद्योगिक हब हमारा असम बनने जा रहा है। असम बनने का देश में 3 ही जगह पे शुरुआती सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट लगे, उसमें से एक प्रोजेक्ट हमारे असम में, और वो भी टाटा जैसी रेप्यूटेड कंपनी से लगाया गया। 27,000 करोड़ रुपए का एक ही निवेश और 1.5 लाख करोड़ का निवेश अब तक हो गया है और 3 लाख करोड़ के MOU अभी क्रियान्वयन होना बाकी है। असम के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए ढेर सारे नए नए कोर्स सृजित हो रहे हैं। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। छोटी छोटी व्यवस्था कर बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेनिंग करने के लिए, अकाउंटिंग की ट्रेनिंग करने के लिए ढेर सारी योजनाएं असम सरकार लेकर आई है, जिससे रोजगारी का बहुत बड़ा सृजन होने वाला है। रोजगारी का बहुत बड़ा सृजन होने वाला है। और भाइयों बहनों, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को घुसाने निकली है। मैं आज फिर से
इस सार्वजनिक मंच से कांग्रेस पार्टी को चैलेंज देकर जाता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में से घुसपैठियों को निकालने के लिए समर्पित है, इच्छा रखती है, तो आसाम के घोषणा पत्र में वो घोषणा करे कि हम आसाम को घुसपैठियों से मुक्त करा देंगे। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो नहीं करेंगे, मगर मैं बताकर जाता हूं, खाली भूमि खाली कराना, भूमि मुक्त कराना पर्याप्त नहीं है। एक एक घुसपैठी को हम चुन चुन कर आसाम और देश की भूमि से बाहर निकालेंगे। भाइयों बहनों, दूसरी समस्या बाढ़ की है। ब्रह्मपुत्र एक प्रकार से आसाम के लिए आशीर्वाद है, मगर जब बाढ़ आती है वही ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद की जगह पानी विनाश लगाता है। हमने ढेर सारे तालाबों का, बड़े बड़े तालाबों का सृजन कर कर और अन्य तरीकों से आने वाले 8 वर्ष में आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने की योजना बनाई है। वो योजना की शुरुआत ही मेरे ही हाथों से 1.5 महीने पहले हो चुकी है। मैं आज आसाम के वासियों को वादा कर कर जाता हूं कि अब नदियों की बाढ़ लंबे समय तक आसाम को परेशान नहीं कर पाएगी। हमने सैटेलाइट के जरिए टोपोग्राफी का सर्वे कराया है, पानी का सृजनात्मक उपयोग, कंस्ट्रक्टिव उपयोग क्या हो, इसका आयोजन किया है और कंस्ट्रक्टिव तरीके से पानी को कहां पर ले जाकर स्टोर कर सकते हैं, इसकी भी ब्लूप्रिंट बनाई है। तो आतंकवाद मुक्त, गरीबी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, विकास से लैस और बाढ़ से मुक्त आसाम अगर बनाना है तो अगले 5 साल फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मुझे बताइए, आप लोग सहमत है क्या? अरे जोर से बताओ भाई, इस और बहनें भी बताएं, सहमत है क्या? सभी लोग सहमत है? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, असम गण परिषद को जिताएंगे, बीजेपी सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी और हेमंत विश्व शर्मा के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, और दिल्ली में राहुल गांधी तक आवाज पहुंचे, ऐसे मजबूत आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।